हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था। नाउ चैप्टर 15 पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 चैप्टर 15 में आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बात की है, चैप्टर 15 बहुत इजी है। जो आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लिया तो आप इजीली यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज़ इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर के बारे में स्टडी किया था। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 में। जो आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो, पार्ट 2 देख रहे हो तो एक बार पार्ट 1 देख लो तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 फॉलो करो। और आपको मेरा वीडियो डेली बाय डेली पसंद आ रहा तो उसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो है व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन मीन्स क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन मीन्स द इवेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी बाय सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल। यानी कि भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना, उसको हम बुलाते हैं फूड चेन, ठीक है। एक सीरीज से या फिर एक सीरीज से और एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है जिसको हम बुलाते हैं फूड चेन, बराबर। फॉर एग्जांपल, फूड चेन आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि मेरे पास एक फॉरेस्ट में ग्रीन प्लांट्स है, बराबर। हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा, डियर खाते हैं। डियर को कौन खाता है, टाइगर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में थी, ग्रीन प्लांट्स को डियर ने खाया तो ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी किस में गई, डियर में गई। डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया। इसका मतलब डियर की एनर्जी किस में गई, टाइगर में गई। यानी कि एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में क्या हो रही है, एनर्जी एज वेल एज फूड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन। दूसरा एग्जांपल है ग्रास ऊपर। हम जानते हैं ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, बराबर। ग्रास ऊपर कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, हाँ के ना। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाता है, काइट। यानी कि ग्रास की एनर्जी किस में गई, ग्रास ऊपर में गई। ग्रास ऊपर किस में गई, फ्रॉग में गई। फ्रॉग टू स्नेक में, स्नेक टू काइट में। यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक स्टेट टू अनदर स्टेट में क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन बुलाते हैं। और लास्ट में वो एक्वाटिक प्लांट, जिसको कौन खाता है, एक्वाटिक इंसेक्ट खाएंगे। इंसेक्ट को कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएंगी। फिश को कौन खाएगा, स्टॉक खाएगा। यानी कि एनर्जी पहले प्लांट्स टू इंसेक्ट, इंसेक्ट टू फिश, फिश टू स्टॉक। यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म, और जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन बुलाते हैं। और ये फूड चेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके रखना। ये फूड चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फूड चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फूड चेन, ठीक है। कि भाई एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होना, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन बुलाते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन, ओके। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो ये है हाउ डू द फ्लो ऑफ एनर्जी मूव बाय फूड साइकिल डिस्क्राइब। कि भाई एनर्जी कैसे मूव होती है उसके बारे में डिस्कशन करना है। द इंटरएक्शन अमॉन्ग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। हम जानते हैं कि भाई एनर्जी एक में से दूसरे में क्या होती है, फ्लो होती है, बराबर। एक एनवायरनमेंट का रूल से एनर्जी क्या होती है, एक में से दूसरे में क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है, ओके। दूसरा, द ऑटोट्रोप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रोप्स, लिसन मी केयरफुली, आपको 9th में आया है। ऑटोट्रोप्स मतलब क्या होता है। ऑटोट्रोप्स जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, जैसे कि प्लांट। ऑटोट्रोप्स में क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते, जैसे कि प्लांट, वो अपना खाना खुद बनाते, इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑटोट्रोप्स बुलाते हैं। जो भी अपना खाना खुद बनाते हो उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑटोट्रोप्स बुलाते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, बराबर। वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। इज इट क्लियर नाउ, ओके। दिस एनर्जी सपोर्ट्स टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यानी कि वो एनर्जी किस पे जाएगी, सब प्लांट्स पे जाएगी, वो क्या करते हैं, लिविंग वर्ल्ड चलाते हैं। दूसरी बात, फ्रॉम ऑटोट्रोप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रोप्स एंड डिकम्पोजर। नाउ व्हाट इज हेटरोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद बनाया, ऑटोट्रोप्स को किसने खाया, हेटरोट्रोप्स खाएंगे। यानी कि ऑटोट्रोप्स की एनर्जी किस में गई, हेटरोट्रोप्स में गई। फिर हेटरोट्रोप्स को कौन खाएगा, डिकम्पोजर। यानी कि हेटरोट्रोप्स की एनर्जी किस में जाएगी, डिकम्पोजर में जाएगी,
हुआ इतना क्लियर, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, साइकिल से ट्रांसफॉर्म हो रही है। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, द सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द मैक्सिमम इन सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन फॉर्म्स ऑफ विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। यानी कि भाई जब भी एनर्जी ऑटोट्रोप्स में से हेटरोट्रोप्स में जा रही है, बराबर, एनर्जी भले जा रही हो, पर वहाँ पे जब एनर्जी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है, वो एनर्जी हमको वापस मिलती नहीं है। जब भी एनर्जी एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जा रही है, वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट होगी जो हमको वापस मिलेगी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। और लास्ट में ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कॉसेस कंडक्शन ओनली ऑफ 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी कि एक वन ट्रॉपिक लेवल यानी एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जाएंगे तब 10% एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कितनी डिक्रीज होगी, 10% एनर्जी क्या होगी, वेस्ट जाएगी। कितनी वेस्ट जाएगी, 10% एनर्जी क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। ओके, देयरफॉर एट द टॉप लेवल ऑर्गेनिज्म गेट वेरी लेस एनर्जी। यानी कि जो ऊपर के ऑर्गेनिज्म है, बराबर, जो टॉप लेवल के ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो किसी को नहीं खा, जो सबको खाते हैं, बराबर, पहले किसने प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया। इनमें किस एनिमल्स को कौन खाएगा, फंगी, और वो सब खाएंगे। यानी कि जो प्लांट्स में से एनर्जी जो ह्यूमन मिक्स में गई, बराबर, वहाँ पे थोड़ी एनर्जी कम हुई, और लास्ट में ह्यूमन मिक्स से एनर्जी फंगी में गई तो उसको कम एनर्जी मिलेगी। यानी कि जो टॉप लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा टॉप लेवल का, उसको क्या, सबसे कम एनर्जी मिलेगी। सो ओनली 1 or 2 एनिमल्स आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द फूड पिरामिड। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे कम एनिमल्स और कम फूड वहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे, टॉप लेवल पे। ठीक है, क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि भाई प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। बराबर, एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है। प्लांट्स का काम क्या है कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाना, और वो किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर प्लांट्स को कौन खाते हैं, हेटरोट्रोप्स। यानी कि प्लांट्स की सारी एनर्जी किस में, हेटरोट्रोप्स में जाएगी। आगे ना एनर्जी क्या ट्रांसफॉर्म हुई, बराबर। जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, खाली 10% एनर्जी क्या होती है, आती है, बाकी सब एनर्जी क्या होती है, लॉस। ओनली 10% एनर्जी आती है। 100% में से 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है, बाकी 90% एनर्जी वेस्ट जाती है। खास याद रखना, 100% में से 10% एनर्जी आगे बढ़ती है, बाकी 90% एनर्जी क्या जाती है, वेस्ट जाती है। यानी कि वो सब वेस्ट एनर्जी किस पे हमको वापस काम लगा सकते नहीं है। ठीक है, ये बात हुई फूड साइकिल की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमको समझाना है, और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। इन each step in food chain where transformation of energy take place is called ट्रॉपिक लेवल। यानी कि फूड चेन में क्या हो रहा है, हर एक स्टेट पे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। हर एक स्टेप में क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। इच स्टेप ऑफ लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि हर एक फूड चेन में आपको क्या दिखेगा, ट्रॉपिक लेवल दिखता ही है। ठीक है, द ऑटोट्रोप्स और द प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो ऑटोट्रोप्स या फिर प्रोड्यूसर, ऑटोट्रोप्स मतलब क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं, वो भी सही है, उसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, हम जानते हैं। वो क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। यानी कि अपना खाना खुद बनाते हो, जो भी अपना खाना खुद बनाता हो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। लिसन मी केयरफुली, जो भी अपना खाना खुद बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ओके, दे फिक्स द सोलर एनर्जी एंड मेक द अवेलेबल फॉर फूड अवेलेबल फॉर हेटरोट्रोप्स और कंज्यूमर। वो अपना खाना खुद बनाएंगे, उसको कौन खाएगा, हेटरोट्रोप्स खाएंगे। यानी कि जो हम हेटरोट्रोप्स खाएंगे, तो हेटरोट्रोप्स कौन से हुए, हर्बीवर्स, या फिर हर्बीवर्स कौन से हुए, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हुए। जो अपना खाना खुद बनाया वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर वो प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवर्स एनिमल, तो कौन सा हुआ, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हुआ। फिर हम जानते हैं हर्बीवर्स को कौन खाएगा, कार्निवोरस, बराबर, उसको हम बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स से खुद बना खाना बनाया तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसको किसने खाया, हर्बीवोरस ने, यानी गाय, उसने खाया तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस, यानी कौन सा हुआ वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल। एंड द थर्ड आर द लार्जर कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जो इससे भी बड़ा हो, बड़ा और कार्निवोरस बहुत बड़े हो, तो उसको हम बोलेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो अपना खाना खुद बनाएगा, इन शॉर्ट एंड स्वीट, जो अपना खाना खुद बनाएगा वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल।
फिर आएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे इसे क्या बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसको बुलाते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हुआ? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो अपना खाना खुद बनाएगा, फिर हर्बीवोरस वो हुआ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर हुआ कार्निवरस, वो क्या हुआ थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और फिर जो बड़े बड़े कार्निवरस है उसको हम बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अभी शॉर्ट एंड स्वीट, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, बराबर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल को सेकंड ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे तीनों कंज्यूमर है। तो हर्बीवोरस है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखना। हर्बीवोरस आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवर्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लार्जर कार्निवर आर नोन एज टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी क्या होगा, हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, हर्बीवोरस आएगा, खास याद रखना। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, हर्बीवोरस। सेकेंडरी में कौन आएगा, स्मॉल कार्निवोरस, और टर्सरी में कौन आएंगे, लार्जर कार्निवोरस इसमें आएंगे। ठीक है, ये बात हुई व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिक लेवल, उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, कि भाई ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच डिफरेंस क्या है। इसमें आता है दे आर प्रोड्यूसर, यानी अपना खाना वो खुद बनाते हैं। इसमें आएगा दे आर कंज्यूमर, बराबर, ये अपना खाना खुद बनाएंगे, दूसरे पे डिपेंड करेंगे। दे प्रिपेयर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ऑन देयर फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं पर ये अपना खाना खुद बना सकते नहीं है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना पाएंगे पर हेटेरोट्रॉप्स बना सकते नहीं है। दे ऑब्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि इसको जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए तो उसको बाहर से मिलेगा। दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, इसमें खाली इनऑर्गेनिक बाहर से आएगा, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों बाहर से आएंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में यानी प्लांट्स में खाली इनऑर्गेनिक बाहर से आएगा, हेटेरोट्रॉप्स में इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो ये है दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट में से मिलती है। बट जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, यानी इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से मिलती है। प्लांट्स को यानी ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी मिलेगी फ्रॉम सनलाइट, इसको मिलेगी ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, दे यूजुअली एड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, प्लांट का काम क्या है, ऑक्सीजन ऐड करना, यानी कि ऑटोट्रॉप्स, लिसन में केयरफुली, प्लस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोट्रॉप्स ऑलवेज ऐड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वो हमेशा क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करेंगे। जब हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, दे यूजुअली ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, यानी कि इसमें सब क्या आते हैं, एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या करना, फैलाना। और लास्ट में दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे और सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, इसमें सब ये आएंगे। इसमें क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, फंगी, सब इसमें आएगा हेटेरोट्रॉप्स में। क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स क्लियर हुआ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, यानी दूसरे पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, बराबर। ये हमेशा इनऑर्गेनिक बाहर से लेंगे, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों फूड बाहर से लेंगे, बराबर। और इसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम सनलाइट, इसको कहाँ से मिलेगा, ऑर्गेनिक में से। दूसरा, ये ऑटोट्रॉप्स हमेशा क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। ये 4 क्वेश्चन खास कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है। कल से हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात करेंगे, टॉपिक लेवल के और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। जो भी डाउट हो क्लियर करना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।